नागेश करज की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका पुनः सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं के लिए पाठ क्रमांक 5 मिठाई वाला यह देखने वाले हैं। बच्चों, पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, ठीक है, जिनके जवाब आपको सोच समझ के देने हैं। जब हम घर में होते हैं तो घर में हम बहुत सारे काम करते हैं। घर में कई सारे लोग आते हैं जाते हैं, घर के बाहर से भी कोई लोग आते हैं जाते हैं, जैसे कि फेरी वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो घूम घूम कर अपनी जो चीज़ें हैं या उनके पास जो सामान है वो बेचने का कार्य करते हैं। तो बच्चों, आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से लोग आपके घर के यहाँ से गुजरते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर या कुछ मीठी आवाज में गाकर अपनी चीजें बेचने का कार्य करते हैं। सोचिए और बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। सब्जी वाला आता है, हर एक माल वाला आता है, कपड़े बेचने वाले व्यक्ति आते हैं और मिठाई वाले भी आते हैं। अच्छा, पानी पूरी वाले भी आते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ सामान बेचते हैं, कुछ चीज़ें बेचते हैं जो हमारी ज़रूरत की होती है, जो हमारे घर के सामने से वह क्या करते हैं, पुकारते हुए या चिल्लाते हुए बड़ी आवाज़ में ज़ोर से अपनी चीज़ों का नाम लेते हुए वह क्या करते हैं, बेचते हुए चले जाते हैं। जब हम उनकी आवाज़ सुनते हैं तो हमको ये बात पता चलती है कि वो इंसान जो है वह क्या चीज़ बेच रहा है या क्या सामान बेच रहा है। अगर हमारी ज़रूरत का होगा तो हम बाहर जाके उसे ले लेते हैं। बच्चों, आज जो हम पाठ देखने जा रहे हैं, इस पाठ का नाम है मिठाई वाला। इस पाठ का नाम क्या है? मिठाई वाला। और इस पाठ के लेखक जो हैं वह है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ के लेखक जो है उनका नाम क्या है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। बच्चों, आज हम जो यह पाठ देखने जा रहे हैं मिठाई वाला, इस पाठ के जो लेखक हैं वह भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। और मिठाई वाला इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यानी कि भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनस्थिति पर प्रकाश डाला है जो असमय ही अपने बच्चों तथा पत्नी को खो चुका है। अब देखिए, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं, अनेक व्यक्तियों से हम मिलते हैं, चाहे वो आपके मित्र हों, आपकी सहेलियां हों, आपके परिजन हों, आपके रिश्तेदार हों। अगर आप स्कूल में भी आते हो तो अनेक दोस्तों के साथ आप मिलते हो, आपके टीचर के साथ मिलते हो, आपके जो मौसी है स्कूल में काम करने वाले, ऐसे अनेक लोगों से आप मिलते हो जब आप घर से बाहर निकलते हो। और जब आप घर में होते हो तो भी अपने परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ होते हो। कई बार ऐसा होता है कि जिन व्यक्तियों से हम मिलते हैं उनकी मनस्थिति किस प्रकार की है यह हमें पता नहीं होता है, या उनके मन में क्या चल रहा है ये सारी बातें हमें पता नहीं होती हैं। काफी सारे लोगों से हम मिलते हैं, हंस खुल के बात कर लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हम जैसा ही काफी खुश है। परंतु अगर आमतौर पे देखा जाए तो किसी के मन की बात हम जान नहीं पाते, तो वह व्यक्ति कौन सी मनस्थिति में है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। तो मिठाई वाला यह जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से लेखक जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने, इन्होंने भी एक ऐसे ही प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनस्थिति पर प्रकाश डाला है। प्रतिष्ठित यानी कि समाज में जिसका मान है, रुतबा है, औहदा है, ऐसी बड़ी व्यक्ति जो होती है, ऐसे ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की जो मनस्थिति होती है, मनस्थिति यानी कि मन की दशा, मनस्थिति यानी कि मन की दशा। तो ऐसे ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के मन की दशा क्या है, उसकी मनस्थिति क्या है, इस पर क्या किया है, प्रकाश डाला है। और वह व्यक्ति कैसी है कि जिसने असमय ही यानी कि समय के पहले ही जिसने क्या किया है, अपने बच्चों तथा पत्नी को खोया है।
यानी कि देखिए, यह जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसके ऊपर आधारित यह मिठाई वाला पाठ है, यह व्यक्ति कैसा है? प्रतिष्ठित है, यानी कि जिसके पास धन दौलत संपत्ति, नौकर चाकर, रुतबा, यह इन सारी चीजों की कोई कमी नहीं है। लेकिन यह सारी चीजें जरूरत से भी ज्यादा होने के बावजूद भी इसकी मनस्थिति जो है वह काफी क्या है? खराब है। खराब है ऐसा नहीं कह सकते, परंतु वह अंदर से ही टूट चुका है। और ऐसा क्यों हुआ है कि यह व्यक्ति, इसकी मनोदशा अच्छी नहीं है, या इसकी मनस्थिति पर प्रकाश इसलिए डाला गया है क्योंकि यह जो व्यक्ति है, जो प्रतिष्ठित है, वह असमय ही, यानी कि समय से पहले ही इसने क्या किया है? अपनी पत्नी जो है उसे तथा उसके जो बच्चे हैं इनको क्या कर चुका है? ये खो चुका है, उनसे दूर हो चुका है। ये कभी पुनः उसे वापस नहीं मिलने वाले हैं। अपने निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला, वह कभी खिलौने वाला बनकर आता है। अब देखिए, इस व्यक्ति के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु उसके जीवन में काफी निराशा है। निराशा अर्थात दुख है, उदासीनता है। और यह सारा क्यों है? इसका जीवन जो है वह निराशा भरा क्यों है? दुख भरा क्यों है? वह इसलिए है क्योंकि उसकी पत्नी तथा उसके बच्चे जो है उनको उसने खोया है, वह उससे दूर चले गए हैं और वह पुनः उसके पास या उसके जीवन में वापस नहीं लौट कर आने वाले हैं। और इसी बात को लेकर यह जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसका जीवन क्या हो चुका है? निराशा भरा हो चुका है या दुख से भरा है उसका जीवन। और इसीलिए उसके जीवन में आशा का संचार करने के लिए, आशा यानी किसी व्यक्ति या किसी औरत का नाम है क्या? नहीं, आशा यानी कि सुख, जैसे हम होप बोलते हैं ना, तो उसके जीवन में सुख का संचार करने के लिए, सुख का आगमन होने के लिए वह क्या करता है? या खुद को वह प्रसन्न रखने के लिए या आनंदी रखने के लिए वह क्या करता है? अनेक रूप बदलकर वह क्या करता है? आता है। तो इसमें वह क्या करता है बच्चों कि वह प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी कभी क्या करता है? मिठाई वाला बनता है, कभी मुरली वाला बनता है और कभी खिलौने वाला बनता है, और ऐसे अनेक रूप धारण कर कर वह क्या करता है? आता है। जब वह मिठाई वाला बनता है तो वह क्या कैसे आता होगा? जी हाँ, वह अपने साथ क्या करता है? ढेर सारी मिठाई लेता है और ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर वह क्या करता है? उन मिठाइयों को बेचने के लिए वह आ जाता है। कभी कभी वह मुरली वाला बनता है, यानी कि वह जब मुरली वाला बनता है तो वह अपने साथ मुरलियाँ लेता है और वह मुरलियाँ बेचने के लिए वह क्या करता है? वहाँ पर आ जाता है। कभी कभी वह खिलौने वाला बनता है। जब वह खिलौने बनता है तो वह अपने साथ ढेर सारे विविध प्रकार के खिलौने लेकर आता है और उन्हें वह क्या करता है? छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें बेचते हैं। तो देखिए, इन बच्चों के साथ होने की वजह से उनको शायद खुशी मिलती होगी, इसलिए वह मिठाई वाला, मुरली वाला तथा खिलौने वाला बनकर आता होगा। देखिए, पाठ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए, बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव झलकता था। यह जो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जो विविध रूप बदलकर या विविध प्रकार के काम को लेकर वह जब आता था, जैसे कि मिठाई वाला बनकर आता था, मुरली वाला बनकर आता था, खिलौने वाला बनकर आता था, यह जो प्रतिष्ठित व्यक्ति था वह अनेक रूप बदलकर वह बच्चों के साथ घुल मिल जाता था। और वह ऐसा क्यों होता था? जब उसको देखा जाता था तो ऐसा लगता था कि जो बच्चे हैं उन बच्चों के प्रति उसके मन में क्या था? विशेष लगाव है। यह बात क्या होती थी? झलकती थी। यानी कि बच्चों के प्रति उसके मन में आत्मीयता थी, स्नेह था, प्रेम था, इसलिए वह क्या करता था? यह सारे विविध रूप बदलकर आ जाता था। उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक नजर आती थी। अब देखिए, हमने पहले ही देखा था कि यह जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसने अपने पत्नी तथा अपने बच्चों को खोया था। पुनः वह उनसे मिल नहीं पा रहा था, या पुनः वह उसे कभी मिल नहीं पाते थे। इसी कारणवश वह क्या करता था? विविध रूप बदलकर आता था, जैसे कि मिठाई वाला, खिलौना वाला हो या मुरली वाला हो, और वह उन बच्चों में घुल मिल जाता था। बच्चों के प्रति उसके मन में, उसके दिल में काफी लगाव था। यह बात उसको देखते ही झलक आती थी, यानी कि समझ में आती थी। अब उसे
उन बच्चों के प्रति इतना लगाव क्यों था, वह उन बच्चों से इतना घुल मिल क्यों जाता था, वह सारी चीज़ें बच्चों को बेचने के लिए क्यों आता था। ऐसा इसलिए था कि जब भी वह उन बच्चों को देखता था या जब भी वह उन बच्चों के साथ होते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि यह दूसरों के बच्चे नहीं हैं, वह खुद के ही बच्चे हैं। यानी कि उन बच्चों में वह क्या करता था, अपने बच्चों को प्राप्त करता था या अपने बच्चों को देखता था। अब देखिए, सच में उसके बच्चे हैं क्या वह? नहीं, उसके बच्चे तो इतने दूर चले गए कि वह पुनः वापस कभी उससे मिल नहीं पाएंगे। परंतु जिन बच्चों को वह मिठाइयाँ बेचता था या खिलौने बेचता था या मुरली बेचता था, उन बच्चों में वह क्या करता था, अपने बच्चों की झलक देखता था। उसे ऐसा लगता था कि ये बच्चे भी क्या हैं, मेरे ही बच्चे हैं। ऐसे किसे लगता था? वह जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को ऐसे लगता था। और जो भी बच्चे उसके आसपास आते थे, इर्द गिर्द आते थे, उन बच्चों में वह क्या करता था, अपने बच्चों की झलक देखने का प्रयास करता था या कोशिश करता था, जिससे उसे बहुत संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता था। जैसे ही वह उन बच्चों में घुल मिल जाता था, उन बच्चों को उसने जो भी सामान लाया है वह सामान देता था, तो इससे वह क्या करता था, पहली बात तो यह हो जाती थी कि उन बच्चों में वह क्या करता था, अपने यानी कि उसके खुद के बच्चों की छवि देखता था, अपने बच्चों की झलक वह उसमें देखता था। और ऐसा करने से क्या होता था कि इस बात को लेकर उसे काफ़ी संतोष यानी कि प्रसन्नता होती थी, उसे काफ़ी आनंद का अनुभव होता था। देखिए, सिर्फ उन बच्चों के साथ रहने से उसे क्या होता था, संतोष होता था और प्रसन्नता का अनुभव आता था। ऐसा क्यों होता था बच्चों कि उसे संतोष होता था और प्रसन्नता का अनुभव आता था? जी हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि यह बच्चे दूसरों के नहीं है, वह खुद अपने के बच्चों हैं, अपने ही बच्चे हैं, ऐसा उसे लगता था। उन बच्चों में वह क्या करता था, अपने बच्चों की झलक देखता था, अपने बच्चों की छवि देखता था, इसीलिए उसे क्या होता था, संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता था। मिठाई वाला पैसों के लालच में अपना सामान नहीं बेचता था, वह तो चाहता था कि बच्चे सदा हंसते खेलते रहें। अब देखिए, आमतौर पर इंसान जो भी कार्य करता है यानी कि जो भी काम करता है, उस काम की अपेक्षा वह क्या करता है, पैसों की करता है। यानी कि हर कोई इंसान काम करता है, वह पैसों के लिए काम करता है कि उससे कुछ पैसे प्राप्त हो जाए और उसका गुजारा हो जाए या वह अपने परिवार का पालन पोषण कर ले। परंतु यह जो मिठाई वाला है, जो यह प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो मिठाई लेकर बेचने आया है, यह मिठाई वाला क्या करता है, पैसों के लालच में वह यह सामान नहीं बेचता है। जैसे कि उसका ध्येय, उसका उद्देश्य यह नहीं है कि वह अपनी सारी मिठाई बेच दे और ढेर सारे पैसे कमाए, या इन मिठाइयों के बदले में उसके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठा हो जाए, ऐसी उसकी अपेक्षा नहीं है। तो यह जो मिठाई वाला है, वह उसे पैसों का लालच नहीं है, उसे पैसे प्राप्त करने नहीं है, वह पैसों की लालच में उसने जो भी सामान लाया है वह पैसों के लिए वह नहीं बेचता था। वह अपना सामान इसलिए बेचता था या उसकी इच्छा यह थी कि जो भी सारे बच्चे हैं जो उसके आसपास होते थे या जिन बच्चों को वह सामान बेचता था, वह सारे बच्चे सदा यानी कि हमेशा हंसते खेलते रहें। कोई भी बच्चा रोए उसे अच्छा नहीं लगता, या किसी बच्चे को बुरा लगे, कोई बच्चा दुखी हो, कष्टी हो, यह बात मिठाई वाले को अच्छी नहीं लगती थी। उसकी अपेक्षा, उसकी चाहत क्या थी कि जो बच्चे हैं, यह सारे बच्चे हमेशा कैसे रहे, हंसते खेलते रहे, सारे बच्चे खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। ऐसी इच्छा किसकी थी या इससे कौन चाहता था? मिठाई वाला चाहता था। इस कारण जब भी आता, बच्चों की मनभावन चीजें, कभी खिलौने, वह कभी मिठाइयाँ बेचने के लिए लाता। अब देखिए, यह जो व्यक्ति है मिठाई वाला, उसकी जो इच्छा है या वह क्या चाहता था, वह यह चाहता था कि जो सारे बच्चे हैं वह सारे बच्चे हमेशा प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, खुश रहे, और उसे पैसों का भी कोई लालच नहीं था। पैसों का लालच था क्या उससे बच्चों? नहीं था। उसकी इच्छा क्या थी? सिर्फ
उसकी इच्छा यह थी कि सारे बच्चे हंसते खेलते रहे। इसीलिए यह जो मिठाई वाला है वह जब भी आता तो वह क्या करता, बच्चों की मन भावन चीजें लाता। मन भावन यानी कि क्या बच्चों, मन पसंद। पेंसिल से उसे अधोरेखांकित कर लीजिए और वहां पर लिख लीजिए मन भावन अर्थात मन चाही, मन पसंद चीजें वह लाता। तो यह जो मिठाई वाला है वह बच्चों को प्रसन्न रखने के लिए, हंसता खेलता रखने के लिए क्या करता था, बच्चों की मनपसंद जो भी चीजें हैं उन चीजों को वह लेकर आता था। अब मनपसंद चीजें जो है वह लेकर आता था, परंतु कौन कौन सी चीजें लेकर आता था उसमें, कभी वह खिलौने लेकर आता था। खिलौने तो हर एक को पसंद है, जैसे कि आप भी अभी बड़े हो लेकिन आपको भी खेलना पसंद है ना, जैसे कि फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, कुछ रिमोट कंट्रोल की खिलौने होते हैं वह भी आपके पास होते हैं जिनको आप काफ़ी पसंद करते हो। तो ऐसी उन बच्चों को जो भी चीज़ें पसंद होती थी वह सारी चीज़ें यह मिठाई वाला क्या करता था, अपने साथ लेकर आता था। तो कभी कभी वह क्या लाता था, खिलौने लाता था। खिलौने बच्चों को पसंद है ना, तो यह सारे खिलौने वह क्या करता था, अपने साथ बेचने के लिए लेकर आता था। कभी कभी वह क्या लाता था, मिठाई बेचने के लिए लाता था। गली भर में गा गा कर वह कम दामों में सामान बेचकर बच्चों को प्रसन्न करता था। अब देखिए यह जो मिठाई वाला है वह क्या करता था कि यह सारी चीजें वह बेचने के लिए लाता था, खिलौने हो, मिठाइयाँ हो, और यह क्या करता था, अभी लोगों को पता तो चलना चाहिए कि उसने क्या चीज़ बेचने के लिए लाई है या क्या सामान उसने बेचने के लिए लाया है। इसीलिए वह क्या करता था, गली गली भर में गा गा कर वह क्या करता था, काफ़ी सस्ती या सारी चीज़ें बेचता था, काफ़ी कम दामों में यानी कि कम पैसों में वह क्या करता था, अपना सामान बेचता था। और कम दामों में वह अपना सामान बेचता था और बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाता था। इसीलिए वह क्या उसकी इस बात से या उसकी इस बात को लेकर बच्चे भी हमेशा क्या करते थे, प्रसन्न होते थे। अब देखिए बच्चों को खुश करना है, बच्चों को हंसता खेलता रखना है, इसलिए यह मिठाई वाला क्या करता था, गली गली में वह गा गा कर अपनी चीज़ें बेचता था और वह अपनी चीज़ें क्या करता था, कम दामों में यानी कि काफ़ी सस्ती बेचा करता था। और ऐसा कर कर वह क्या करता था, जो बच्चे हैं उन बच्चों को प्रसन्न करने की कोशिश करता था या उन्हें खुश करने का प्रयास करता था। विजय बाबू के बच्चे चुन्नू मुन्नू एक दिन एक खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए तो उनकी माँ रोहिणी ने उनसे पूछा, कितने में लाए हो। अब देखिए क्या हो जाता है कि विजय बाबू जो है उनके 2 बच्चे थे। विजय बाबू के कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे और उनका नाम क्या था, चुन्नू मुन्नू। विजय बाबू के बच्चों का नाम क्या था, चुन्नू और मुन्नू। एक दिन यह क्या हो जाते हैं, चुन्नू मुन्नू एक खिलौने वाले से खिलौने लेकर आते हैं। एक दिन चुन्नू मुन्नू क्या लेकर आते हैं, खिलौने लेकर आते हैं। खिलौने किसके पास से लेकर आते हैं, वह खिलौने वाले के पास से लेकर आते हैं। तो उनकी माँ जो होती है रोहिणी, अब चुन्नू मुन्नू के पिता का नाम क्या है, विजय बाबू, और उनकी माता का नाम क्या है, रोहिणी। तो चुन्नू मुन्नू की जो माँ है रोहिणी, वह क्या करती है, चुन्नू मुन्नू से यह प्रश्न पूछती है कि कितने में ले आए हो। अब देखिए खिलौने लाए हैं तो यह है कि पैसे देकर ही उन्होंने खिलौने लाए हैं, तो इसीलिए उनकी जो माँ है रोहिणी, वह क्या करती है, चुन्नू मुन्नू से यह सवाल पूछती है कि कितने में यह खिलौने लाए हो। जब माँ ने यह सवाल किया तो उसी वक्त जो मुन्नू होता है वह बता देता है कि 2 पैसों में। अब आमतौर पर आप भी घर में कोई चीज़ खरीद कर लाते हो तो आपके माता तथा आपके पिता आपको प्रश्न पूछते हैं ना, सवाल पूछते हैं कि कहाँ से लाए हो, कितने में लाए हो, कितने पैसे खर्च किए इसमें से। तो ठीक उसी प्रकार जो चुन्नू मुन्नू की माँ है रोहिणी, वह भी क्या करती है, उनसे सवाल करती है कि यह जो खिलौने आपने लाए हैं वह कितने में लाए हैं, कितने में लाए हैं यानी कि कितने रुपए देकर आपने उसे खरीदा है। तो उसी वक्त तुरंत जो मुन्नू होता है वह अपनी माँ से बता देता है कि यह क्या किया है, उन्होंने 2 पैसों में लाया है। आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये,
500 रुपए, 2000 की नोट, ऐसे पैसे हम देखते हैं। परंतु पहले ज़माने में 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसे, 50 पैसे ऐसा था। तो उस ज़माने में जो मुन्नू है वह बताता है कि उसने यह जो खिलौने लाए हैं वो कितने में लाए हैं? 2 पैसों में लाए हैं। कितने में लाए हैं बच्चों? 2 पैसों में लाए हैं। जब मुन्नू बताता है कि 2 पैसों में उन्होंने यह खिलौना खरीद कर लाया है, तो इस बात को सुनकर उनकी माँ जो है रोहिणी, वह क्या हो जाती है? हैरान हो जाती है कि इतना सुंदर खिलौना, इतना बढ़िया खिलौना उन्होंने क्या किया है? 2 पैसों में खरीद कर लाया है। खिलौना, इतनी बढ़िया खिलौना इतने कम दामों में लाया, इस बात को सोचकर रोहिणी काफ़ी हैरान हो जाती है कि इतना सुंदर खिलौना लाया है, इतना बढ़िया खिलौना लाया है, और इसके दाम भी क्या है? काफ़ी कम है, यानी कि काफ़ी सस्ते में। 2 पैसे मतलब कुछ इस खिलौने की कीमत नहीं है। तो यह बात सोचकर उनकी माँ जो है रोहिणी, वह भी क्या हो जाती है? हैरान हो जाती है। खिलौने वाला इतने बढ़िया खिलौने इतने कम दामों में कैसे बेच गया? अब देखिए, रोहिणी के मन में एक सवाल निर्माण हो जाता है कि यह खिलौना तो इतना सस्ता नहीं है, यह खिलौना काफ़ी महंगा है, इसके दाम काफ़ी ऊंचे हैं। तो रोहिणी के मन में यह सवाल आता है कि यह जो खिलौने वाला है, जिसने यह खिलौना बेचा है, वह खिलौने वाला इतने सस्ते दामों में, यानी कि इतने कम रुपयों में उसने यह इतना बढ़िया यानी इतना सुंदर खिलौना कैसे बेचा? तो इस बात को लेकर रोहिणी काफ़ी क्या हो जाती है? हैरान हो जाती है। लगभग 6 महीने बाद वही व्यक्ति मुरलियां बेचने आया। इस बात को 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीनों के बाद वापस पुनः वही व्यक्ति आ जाती है, परंतु इस बार वह व्यक्ति खिलौने बेचने के लिए नहीं आती है। इस बार वह व्यक्ति क्या करती है? कुछ अलग सामान लेकर आती है बेचने के लिए, और वह क्या होता है? मुरली होती है। तो देखिए, लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने के बाद पुनः वही व्यक्ति क्या हो जाता है? वह आ जाता है, परंतु इस बार वह व्यक्ति क्या बेच रहा है? मुरलियां बेच रहा है। वह मुरली बजा बजा कर सबका मन मोह लेता है। अब देखिए, मिठाई वाला है तो वह मिठाई वाला मिठाई ले लो, मिठाई वाला मिठाई ले लो ऐसे चिल्लाएगा। खिलौने वाला कैसे कहेगा? कैसे बोलेगा? वो कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा? खिलौने वाला मन चाहे खिलौने ले लो, इस प्रकार से कुछ वह आवाज देगा। परंतु इस बार वह जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इस बार वह क्या लेकर आया है बेचने के लिए? मुरलियां लेकर आया है। अब वह जोर जोर से चिल्ला नहीं रहा है या वह पुकार नहीं रहा है, इस बार उसने मुरलियां लाई है, इसलिए वह क्या कर रहा है? मुरली बजा रहा है। और मुरली बजाकर मुरली की जो मधुर धुन है, मुरली की जो मधुर धुन है, उस मधुर धुन से वह क्या कर रहा है? सबका मन मोह ले रहा है। यानी कि वह जो मुरली बजा रहा है, उस मुरली बजाने के बाद जो मधुर मुरली की धुन निकल रही है, उससे वह क्या कर रहा है? सब लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है, सबका मन मोह ले रहा है। और रोहिणी ने भी उसकी मधुर आवाज सुनी। अब देखिए, ऐसा नहीं होता कि मुरली कोई बजा रहा है और उसकी आवाज एक को सुनाई दे रही है, एक को नहीं सुनाई दे रही है, तो वह आवाज सबको सुनाई देती है। और उसकी मुरली बजाने की आवाज जो है वह काफी मधुर है, उसकी मुरली की आवाज में काफी मिठास है। तो यह जो रोहिणी है, जो विजय बाबू की पत्नी है तथा चुन्नू मुन्नू की माताजी हैं, तो यह रोहिणी भी क्या करती है? यह जो मुरली वाला है उसकी मुरली की मधुर आवाज सुन लेती है। तो वह आवाज सुनने के बाद तुरंत उसने जान लिया, उसने यानी कि रोहिणी ने जान लिया कि यह वही खिलौने वाला है। देखिए, रोहिणी को इस बात का भले भांति पता चल गया कि कुछ दिनों पहले यानी कि 6 महीने पहले जो व्यक्ति आया था, जो खिलौने बेच रहा था, वही व्यक्ति 6 महीने बाद क्या हो चुका है? पुनः वापस आया है। परंतु जब 6 महीने बाद पुनः वह व्यक्ति वापस आया है, तो इस बार उसने खिलौने लाए हैं क्या बेचने के लिए? नहीं। पुनः जब 6 महीने के बाद वह व्यक्ति आया है, तो उसने अपने साथ क्या लाया है? मुरलियां लाई है बेचने के लिए। और वह जो मुरलियां हैं, उन मुरलियों की मीठी मधुर जो धुन है, वह मधुर धुन जब रोहिणी सुनती है, तो
तो रोहिणी इस बात को जान लेती है कि जो 6 महीने पहले जो खिलौने वाला आया था वही व्यक्ति पुनः वापस इस बार सामान बेचने आया है, परंतु इस बार वह अपने साथ खिलौने नहीं लाया है, इस बार वह अपने साथ क्या लाया है? मुरलियां लाया है। तो रोहिणी यह बात क्या करती है? तुरंत जान लेती है कि वही खिलौने वाला इस बार क्या कर चुका है? मुरलियां बेचने के लिए आया है। उसने अपने पति से मुरलियां खरीदने को कहा। अब जब रोहिणी ने यह बात जान ली कि वही खिलौने वाला पुनः वापस दोबारा मुरलियां बेचने आया है, तो वह तुरंत अपने पति से यानी कि विजय बाबू से यह बात कहती है कि आप जाइए और क्या खरीदिए? मुरलियां खरीद लीजिए। तो रोहिणी जो है वह अपने पति से यानी कि विजय बाबू से क्या खरीदने के लिए कहती है? मुरलियां खरीदने के लिए कहती है। अपनी पत्नी की बात मानकर विजय बाबू क्या करते हैं? वह जो मुरलियां हैं वह खरीदने के लिए चले जाते हैं। जब विजय बाबू ने दाम पूछा तो मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो ये 3-3 पैसे की है। अब देखिए, आप अगर कोई सामान खरीदना चाहते हैं या किसी चीज को आप दुकान से लेना चाहते हो तो आप जाते ही उसे नहीं खरीदते हो, आप पहले क्या करते हो? उसके दाम क्या है या उसके वह चीज या वह सामान कितने दामों में दुकानदार हमें बेचेगा यह पूछते हो। ठीक उसी प्रकार यह जो विजय बाबू है वह भी क्या करते हैं? जब मुरली वाले के पास जाते हैं तो वह क्या करते हैं? उन मुरलियों का दाम कितना है यानी कि उन मुरलियों की कीमत कितनी है, ऐसा वह क्या करते हैं? उस मुरली वाले को पूछते हैं। जब विजय बाबू जो होते हैं उन्होंने उन मुरलियों का दाम पूछा तो उस वक्त मुरली वाला जो है वह कहता है कि वैसे तो यह जो मुरलियां है वह मैं क्या करता हूँ? 3-3 पैसे में बेच देता हूँ। कितने पैसे में बेच देता हूँ? 3-3 पैसे में बेच देता हूँ, लेकिन आपको मैं क्या करूँगा? 2 पैसे में दे दूंगा। अब देखिए, यह जो मुरली वाला है वह क्या कहता है कि वैसे तो मैंने ये सबको क्या किया है, इसकी कीमत कितनी है? 3-3 पैसों की कीमत है, यानी कि 3 पैसे में एक मुरली, ऐसा मुरली वाला कहता है। और आगे चलकर मुरली वाला विजय बाबू से यह कहता है कि अगर आप यह मुरलियां खरीद रहे हो तो मैं आपको 3 पैसों को यह मुरलियां नहीं दूंगा, मैं आपको कितने में यह मुरलियां दूंगा? 2 पैसों में आपको एक मुरली दे दूंगा। जब मुरली वाला ऐसा कहता है कि मैं आपको यह 2 पैसे में दूंगा तो ऐसा कहने पर विजय बाबू उसे कहने लगे कि तुम तो झूठ बोलते हो। अब देखिए, जब मुरली वाले ने उन मुरलियों की कीमत कम कर दी 1 पैसे से और 3 पैसे से वह मुरलियां 2 पैसों को लगा दी, तो इस पर भी विजय बाबू को दिक्कत होने लगी, यानी कि परेशानी होने लगी। जब मुरली वाला कहता है कि मैं आपको 2 पैसों में यह मुरलियां बेचूंगा या दे दूंगा, तो विजय बाबू मुरली वाले के ऐसे कहने पर तुरंत बोलते हैं। विजय बाबू क्या कहते हैं कि विजय बाबू उससे कहने लगते हैं, उससे यानी कि वह जो मुरली वाला है उसे कहने लगे कि तुम लोग तो झूठ बोलते हो। विजय बाबू क्या कहते हैं मुरली वाले से कि तुम तो क्या करते हो? झूठ बोलते हो, सबको 2 पैसे में ही देते होंगे। अब देखिए, मुरली वाले ने अपने मन से इन मुरलियों की कीमत कम कर दी और अपने मन से इन मुरलियों की कीमत कम कर दी और कहा कि वह 2 पैसों में क्या करेंगे? यहाँ मुरलियां बेचेंगे। परंतु विजय बाबू को इस बात का भरोसा नहीं होता, उनको विश्वास नहीं होता कि यह मुरली वाला सिर्फ उनको ही 2 पैसों में यह मुरलियां दे रहा है। तो तुरंत विजय बाबू क्या करते हैं? उस मुरली वाले से कहते हैं कि तुम लोग क्या हो? झूठ बोलते हो। मुरली वाले से विजय बाबू क्या कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो, तुम लोग क्या करते हो? तुमने क्या किया होगा? सबको ही 2 पैसों में दिया होगा और मुझे 3 पैसे बताया होगा और 1 पैसा कम करके 2 पैसों में दूंगा, ऐसे तुमने कहा होगा। ऐसे विजय बाबू किसे कहते हैं? मुरली वाले से कहते हैं। तो मुरली वाला भी कह उठा कि यह तो ग्राहकों का दस्तूर है। मुरली वाला क्या कहता है? इस बात को सुनकर मुरली वाला भी क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाता है और वह क्या कहता है कि यह तो क्या है? ग्राहकों का दस्तूर है। ग्राहक यानी कि जो सामान खरीदते हैं उस व्यक्ति को ग्राहक कहा जाता है। किसी दुकान में अगर आप जाते हो और आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, आप कोई सामान खरीदना चाहते हो, तो आप क्या हो गए? ग्राहक हो गए। और जो सामान बेचता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है बच्चों?
जी हाँ, जो सामान बेचने वाला व्यक्ति होता है उसे विक्रेता कहा जाता है, और जो सामान खरीदने जाता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ग्राहक कहा जाता है। तो देखिए, जब विजय बाबू की बात सुनी जाती है तो मुरली वाला क्या कहता है विजय बाबू की बात सुनकर कि यह तो ग्राहकों का दस्तूर है। दस्तूर यानी कि नियम, दस्तूर अर्थात नियम। बच्चों, दस्तूर को पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए और वहां लिख लीजिए उसका अर्थ, दस्तूर अर्थात नियम, दस्तूर अर्थात नियम। तो यह जो मुरली वाला है वह विजय बाबू से यह बात स्पष्ट रूप से कह देता है कि यह तो क्या है? ग्राहकों का दस्तूर है, यानी कि यह तो ग्राहकों का नियम ही है कि दुकानदार भले हानि में वस्तु बेचे पर ग्राहक को यही लगता है कि वह लूट रहा है। अब देखिए मुरली वाला कैसे कहता है विजय बाबू से, कितने स्पष्ट शब्दों में वह अपनी बात कहता है कि यह तो ग्राहकों ने अपना नियम ही बना लिया है कि अगर बेचने वाला व्यक्ति कम दामों में आकर भी अपनी वस्तु या अपना सामान बेचना चाहे तो भी ग्राहक जो है यानी कि सामान खरीदने वाला जो व्यक्ति है उसे ऐसा ही लगता है कि यह जो बेचने वाला व्यक्ति है या जो दुकानदार है वह क्या कर रहा है? ग्राहकों को लूट रहा है या ग्राहकों से ज्यादा पैसे ले रहा है। ठीक है, आज के इस तासिका में हम यहीं पे रुकते हैं। पाठ का अगला हिस्सा जो है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।